हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 13 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था इंडेक्स से कि मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर है। विच कंट्री रैंक्स फोर्थ इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में चौथे स्थान पे कौन सा देश है, तो डेनमार्क। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो आइसलैंड पहले स्थान पर है और फोर्थ रैंक पे डेनमार्क है। इसमें इंडिया की रैंक क्या है, तो 130 इंडिया की रैंक है आउट ऑफ 193 कंट्रीज में। यह जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस डेटा को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ से। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। हुई कब थी, तो 10 मई को। 10 मई 1857 को यह क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। इस विद्रोह के प्रमुख नेता नाना साहब जो कि कानपुर से नेतृत्व किए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तात्या टोपे झांसी से और कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द थार डिजर्ट लोकेटेड। तो थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 24 जनवरी को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विच इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। विच इज द मेजर रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी में कौन सी नदी है, तो दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के विद्रोह को सितंबर महीने में कहाँ समाप्त कर दिया गया था। वेयर वॉज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंडेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो कहाँ समाप्त किया गया था, दिल्ली में। 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से। 10 मई 1857 को शुरू हुई थी और दिल्ली में समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। विच बैंक लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस इन February 2025। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने फरवरी 2025 में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है कि रुद्रदमन किस वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया। रुद्रदमन वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी हु रूल्ड मथुरा एंड गुजरात। तो ये पश्चिमी क्षत्रप वंश का था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहली नगर पालिका कब स्थापित की गई थी। वेन वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी इस्टेब्लिश इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के दौरान भारत में जो पहली नगर पालिका थी वो 1687 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर, तो मद्रास में। अगला है कि अल्ट प्लस स्पेस बार की का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। व्हाट इज अल्ट प्लस स्पेस बार की मेनली यूज्ड फॉर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव विंडो के जो सिस्टम मेन्यू को ओपन करने के लिए अल्ट प्लस स्पेस बार की का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में कितने धर्म को शामिल किया गया था। हाउ मेनी रिलीजन्स आर इंक्लूडेड इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 रिलीजन्स। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में 6 धर्मों को शामिल किया गया था। वो 6 धर्म जो है वो कौन से हैं, तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई। ये 6 धर्म है जिनको 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी।
तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? विच टेक्निक इज मेनली यूज्ड इन ओनरशिप प्लानिंग? ड्रोन सर्वेक्षण स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में किस स्थान पर रही? दीप्ति शर्मा is at what rank in ICC Women's ODI All-Rounder Ranking in 2025? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th रैंक।